गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गद्यांश पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, यानी कॉम्प्रिहेंशन। आपको ये पैराग्राफ पढ़कर और इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। अपाहिज यानी बच्चों, जैसे किसी का पैर टूट गया हो, हाथ टूट गया हो, कोई भी बॉडी का एक पार्ट काम ना करता हो, उसे हम अपाहिज कहते हैं। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे। तैराक यानी जो पानी में तैरता है उसे तैराक बोलते हैं, स्विमिंग करता है। और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। घूसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे। घूसे यानी ऐसे मुक्का मार के नारियल और ईंट तोड़ देते थे। जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या यानी जेलस होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे, सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता। तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे, यानी अपनी टीम में। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। तो बच्चों, इस प्रकार आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपकी बुक में से नहीं होगा, आपको दिया जाएगा। आपको उसे पढ़ना है और उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं पूछा जाता है। अब पहला प्रश्न, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क, भाई के एक पैर में क्या हो गया था? अब इसका जवाब आपको इस पैराग्राफ में से ही ढूंढना है। पोलियो हो गया था या घाव हो गया था? तो उसके भाई को पोलियो हो गया था। ख, भाई सबसे अच्छे क्या थे? विद्यार्थी थे या तैराक थे? बच्चों, स्टूडेंट थे या फिर स्विमिंग अच्छा करते थे, स्विमर थे? तो तैराक थे। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टे शब्द लिखिए, अपोजिट लिखिए। पहला है ताकतवर, तो हमें अब इसका आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो उसका अपोजिट है कमज़ोर। फिर है बड़ा, तो उसका अपोजिट है छोटा। तो इस प्रकार बच्चों, आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं कि जैसे मेरा भाई बचपन में क्या था? तो अपाहिज था। वह कैसा था? तो सुंदर था। अब इसमें से मीनिंग्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बना के पूछ सकते हैं। जैसे लेखक को अपने भाई से क्या होती थी? तो लेखक को अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। पर सभी आंसर आपको इस गद्यांश में ही मिलेंगे। तो इसके लिए बच्चों क्या ज़रूरी है? रीडिंग ज़रूरी है। आपको रीडिंग करना आना चाहिए। तो आपको यह पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। इस प्रकार मैं आपको ये पैराग्राफ आपको नोटबुक में भी लिखने के लिए गूगल क्लासरूम में डाल दूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि गद्यांश कैसा है, होता है कि उसमें कैसे आंसर ढूंढते हैं, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये पूरा पढ़कर और क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।